नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं हूं इस वक्त सहारनपुर के एक ऐसे चौराहे पर जिसे लेबर मंडी कहा जा सकता है। हर सुबह आसपास के इलाके के मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर इस चौराहे पर आते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ रहते हैं, इंतजार करते हैं ऐसे शख्स का, घर बनाने वाले या ऐसे काम के लिए जो लोग मजदूरों की तलाश में आते हैं और इन्हें दिहाड़ी पर यहाँ से ले जाते हैं। जिन्हें उस दिन की दिहाड़ी के लिए कोई काम मिलता है वो यहाँ से जाते हैं और जिन्हें काम नहीं मिलता है वो यहाँ से घर लौट जाते हैं बिना दिहाड़ी के, बैरंग, हताश होकर 2-3 घंटे यहाँ इंतजार करके। तो यहाँ इस सड़क से गुजरते हुए मुझे कुछ लोग दिखे तो मुझे लगा उनकी आवाज़ आनी चाहिए, जो हर रोज़ 300-400 रुपये पर काम करते हैं और महीने में 30 दिन में कई बार 10-15 दिन रोजगार मिलता है। और जब लॉकडाउन था बीते 1.5 साल में महीनों, तो कई बार ऐसा हुआ होगा महीनों बिना किसी आमदनी के घर में किसी ढंग से गुजर बसर किया होगा। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं यूपी में 6 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर? कौन सरकार इन्हें लगता है इनके लिए बेहतर करेगी, या सरकार की जो योजनाएं हैं क्या इन्हें लगता है उससे इनकी जिंदगी कुछ बेहतर हो रही है? इनसे जरा पूछेंगे। पहले आपका नाम क्या है? तेजपाल जी। तेजपाल। आपका? मनीष। तो आप तेजपाल, आप बताओ, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। क्या करते हो? रोज यहाँ आते हो और यहाँ से दिहाड़ी पे जाते हो, क्या करते हो आप? रोज यहीं से हमें जी काम मिल जाए तो चले जाए काम पे, नहीं तो वापस लौट जा। तो जैसे एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? 400 मिल जा, 300 मिल जा, 350 मिल जा। क्या करते हो? मकान उकान जो बनता है उसमें काम करते? नहीं, और मजदूरी है, मजदूरी का काम है सारा, लेबर का ही। सारे लोग, आप सब लोग? हाँ जी जी जी, मजदूरी करने के लिए कभी कभी जा, कभी चले जाते हैं। कभी लगती नहीं, कभी लगे कभी नहीं लगती। 4 दिन में लग रही, 2 दिन में लग रही, बस ऐसा लगती है जी दिहाड़ियाँ। और जो लॉकडाउन वगैरह इतना महीनों, पिछले साल भी रहा, इस बार भी रहा, उसमें तो पूरी तरह बंद रहा होगा? बंद रहा जी, बस बिल्कुल बंद रहा। दिक्कत काटी बहुत ज़्यादा है। कभी लग गया कभी नहीं लगा जी, बस ऐसे ही रहा। दिक्कत काटी। आप सब लोग मजदूर हो? हाँ, सब मजदूर हैं जी टोटल। ये चौराहे का क्या नाम है? ये पुल खुमरान है जी, पुल खुमरान। और ये पुल खुमरान पुल हुमरान है। और ये जैसे ये छोटा सा पुल है, नीचे नहर है शायद, और ये चारों तरफ ऐसे यहाँ 100-200 मजदूर अभी मुझे दिखे। हालांकि कुछ लोग को काम मिल गया होगा, जा रहे होंगे, कुछ लोग अभी इंतजार करते हैं। कितने बजे सुबह आ जाते हैं यहाँ पे? 7:30 बजे आ जाते हैं जी। कितने बजे? 10 बजे तक इंतजार करते हैं कि कोई मजदूरी मिल जाए जी। मजदूरी मिल जाती है तो चले जाते हैं। आपका क्या नाम है? गुफरान है जी। और आपका? पवन। तो ये बताओ, जैसे कितने दिन ऐसे महीने में काम मिल जाता है पवन जी? कभी 10 दिन का मिल जाए, कभी 15 दिन का, बस ऐसे ही महीने में। 15 दिन, महीना। तो अब चुनाव होना है 6 महीने बाद, आप क्या सोचते हो कौन सरकार आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे मजदूरों के लिए बेहतर काम कर रही है? ये सरकार या कोई और सरकार जो पहले सरकारें थी? ये सरकार बेकार है जी, मॉडर्न सरकार नहीं है। कोई और सरकार है बढ़िया जी। क्यों? इसमें कुछ काम धाम मिलता नहीं है, मजदूरी मिलती है, खाली रहे। पहले 400 रुपये देती है। कोई सुविधा है, इस तरह ही परेशान है। आप बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे एक तो तेल चीनी महंगा हो रहा, बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी? बताओ, हर चीज़ तो महंगी हो रही है, मजदूरी नहीं लग रही है, बताओ। एक एक करके आ रहा हूँ। हाँ जी, हर चीज़ तो महंगी हो रही है, मजदूर कहाँ जाएगा? क्या क्या महंगा हो गया बताओ, जरा समझना चाहते हैं, जिससे आप पर फर्क पड़ रहा है। अजी सारे चीज़ में फर्क पड़ रहा, बताओ। आटा भी 10 रुपये दड़ी पीस रहा, बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी? 100-200 रुपये काम लगा, कभी लग जा कभी नहीं लगता, बताओ। तेल मतलब सरसों तेल की बात कर रहे हाँ अजय, हर दोनों तीनों चीज़ की बात कर रहे। अब किराए में अगर टम्पो में जाए भी 10 रुपये तो आ रहे, जहाँ 5 रुपये लगे थे, बताओ। क्या ठेकेदार ने बोला 300 रुपये लो दिहाड़ी, लॉकडाउन है, काम नहीं है कहीं। अब ठेकेदार की बात अलग है, अभी हम जरा जब मजदूरों की बात करें। आप क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। क्या नाम है आपका? चमन लाल। और आपका क्या नाम है? आनंद कुमार। अब चमन लाल, आनंद कुमार, आप क्या नाम बताएं? अवनीश। और आप? तेजपाल जी। तेजपाल। तो अब ये बताओ कि जैसे सरकार कहती है कि फ्री राशन दिया, 5-5 किलो अनाज दिया, गेहूं चावल कोरोना काल में, और कुछ जनधन योजना में भी कुछ खाते में पैसे आए होंगे कोरोना में, तो सबसे कुछ सहूलियत हुई या नहीं हुई? अजी आप नु बताओ, 1000 रुपया है खाते में, वे कितने दिन चलेंगे? खर्चे ज़्यादा, बताओ।
अगर साल 6 महीने में 1000 रुपया आ गए उनमें कितना दिन चला लेंगे? 10 किलो राशन आ रहा, क्या दिन चलागा वो? खर्चे तो बहुत है घर के हैं जी, बताओ। तो क्या चाहते हो, कौन सरकार आपको लगता है आपके लिए अच्छा काम करे? सरकार जोन सी आओ, अगर काम ढंग का तो हो, किसी की भी आओ सरकार, काम सही तो करो। मजदूरी बिल्कुल ठप हो रही है, मजदूरी कहते है नहीं किसी किस्म की। इतने परेशान है मजदूर तो, हम सच बता रहे भगवान की कसम, एक दिन लगा 8 दिन ढाल ली, और वो भी वो सारे खर्चे में उधार ले लगे तो वो वापसी होता। ये बताओ क्या करें? मतलब मैं नहीं कह रहा, ये जितने मजदूर खड़े सबको पूछ लो, किसी से पूछ लो, रोजगार है ही नहीं। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? नाज तो दे रही सरकार, नाज भी दे रही और चावल भी दे रही, वो नाज चावल थोड़ा खाए जाएंगे, खाली वही खाए जाएंगे। और तो खर्चे हैं, बीमारी के, शुमारी के, शादी के। मैंने अपनी लड़की शादी खरीदे, आते 1 रुपया नहीं आया। तो क्या चाहते हो, कौन सरकार आपके लिए अच्छा काम करेगी? आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? हमें तो सर ऐसा लग रहा, अगर एक फिल्म आई थी बस सनम बेवफा कौन है, उसमें वो गाना कहा था कि अब तक तो जो भी दोस्त मिले सारे बेवफा मिले। हमें तो जो भी सरकार आ रही बेचारी सारी ऐसी मिल रही, कोई हमारे उसमें नहीं भलाई में। कौन से फिल्म का गाना? अब तक जो दोस्त मिले बेवफा मिले। सनम बेवफा। सनम बेवफा, बेवफाई, सरकार की बेवफाई पर ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये बताओ, आप लोग पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार तो हमने तो भाजपा को दिए थे, भाजपा को दिए थे। भाजपा को दिए थे। तो इस बार क्या कह रहे हो आप? इस बार नहीं देते हम, क्यों? ना जी कुछ फायदा ही नहीं होया, क्या फायदा नहीं हुआ? कुछ भी ना मजदूरी का होया ना कुछ ऐसा होया। सारा सामान महंगा तो जा रहा, तेल भी, सब चीज, खाने का राशन सब महंगा, मजदूरी कम है कि भाई। आपने किसको वोट दिया था? मैं तो मायावती को दिया था जी। मायावती को दिया था। इस बार आपका देखे जाएंगे, अगर कोई बढ़िया सरकार आ गई तो देंगे वोट, अन्य फिर मायावती को ही। कभी हमारा और जो मजदूर पार्टी सब उस पर जाएगा मायावती पे, हम भाजपा को वोट देने के नहीं पे बिल्कुल भी। पहले वोट दिया हमने, अभी देते नहीं पे बस। तो ये बताओ, एक तो महंगाई आपके लिए मुद्दा है, और कोई मुद्दा है? बस यही मुद्दा, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें तो रोजगार मिलता रहे, बस सब कुछ हमारा ही वही है। पीछे भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश। पूरा नाम? सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप। आप क्या सोचते हो कश्यप जी? कुछ नहीं, बस जब महंगाई में मजदूर आदमी भूखा मरेगा और क्या करेगा, कुछ नहीं होता है। सरकार इतना देती है अनाज उनाज, उसका क्या होगा? नाज को सब बगा पब्लिक, जब काम नहीं दाम नहीं ने, भीख मांगने योग्य हो रहे, भीख मांगी भी नहीं मिलती ना। तो जो अनाज उनाज दे रही है सरकार, और देने में ना देने में तो भुक्के आधे छके ये लोग। अरे गाली मत बोलो, गाली मत बोलो कश्यप, गाली मत दो कश्यप जी, गाली मत दो। एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सफदर। आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? ये कर रही है या कोई और करेगी? क्या सोचोगे चुनाव वोट देते समय? वो भी हमारे लिए ठीक है, ये भी ठीक है। जब भी कोई भुक्का नहीं मर रहा, तभी कोई भुक्का नहीं मर रहा, भैया का थोड़ी परेशानी तो उन चीज़ से चलती रहती है, यानी बात। तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत गरीबी है और रोजगार नहीं है या महंगाई है, उससे परेशान है। आप परेशान नहीं हो? नहीं, थोड़े परेशान तो है, मैंने आपने कहा नहीं, मतलब परेशानी तो है, लेकिन कुछ काम अच्छे भी करती है सरकार। और देखो थोड़ा बहुत मजदूर आदमी को झेलना पड़ता है, क्यों एक दिन ऐसा आएगा, अच्छा भी दिन आएंगे। मोदी का क्या कहना, ये अच्छे भी दिन आएंगे, है नहीं? थोड़ा टाइम तो लगता है ना आने में, बस हम तो ठीक ठाक हैं। तो अच्छे दिन आएंगे। आप भी मजदूर हो? जी सर। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए तो जी कोई सोच नहीं रहा, आगे भी कितनी सरकारें पहले जा ली, आगे आएंगी कोई नहीं सोचता। कोई मजदूरी लीडर ही इसके बारे में सोच सके, नहीं इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन ये सरकार जो इतना अनाज उनाज देती है, अनाज मिल रहा हो तो सर ठीक है, पर अनाज के लिए बहुत कुछ चाहिए, खाली अनाज तभी पेट नहीं भरता। सरकार कुल मिलाकर गंदी है सरकार। तो कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी? मायावती की सरकार से अच्छा मुश्किल है कोई काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अमित शर्मा है सर, अमित शर्मा। अमित शर्मा। तो क्या बिरादरी है? पंडित। अच्छा, तो आप अमित शर्मा होके बोल रहे हो, मायावती की बात कर रहे हो? शर्मा जी तो सारे ब्राह्मण बहुत ज़्यादातर मोदी जी योगी जी के साथ है। टाइम आएगा जब पता चलेगा, अभी कुछ नहीं, जब टाइम आएगा। तो क्या शिकायत है सरकार से आपको, योगी सरकार से? कि एक कोई भी समाज, हर बिरादरी, पंडित को भी ना लो, कोई सी बिरादरी ले लो, सब परेशान है एक तरफा।
और उसका जवाब इसी चुनाव में दिया जाएगा। किस चीज़ से परेशान है? हर चीज़ से एक चीज़ हो कोई बता सके, हर चीज़ से बताओ किस चीज़ से परेशान नहीं। पेट्रोल कितना महंगा, हर तेल लगा लो, 150 का तेल करने का कितना महंगा है। लेकिन पेट्रोल से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आप लोग मजदूरी करते हो, साइकिल से चलते हो, हाँ, सरसों तेल का फर्क होगा, सरसों का तेल का भी फर्क है, हर चीज़ का। गैस का चूल्हा होगा, गैस सिलेंडर जी, हर चीज़ से तंगी है, आदमी कोई खुशहाल नहीं। बता दो आपको, है। हाँ बोलो। जब तक मोदी ने सिलेंडर नहीं बट्टे, जब तक 350 रुपये सिलेंडर था, अब 900 रुपये का उन्हें फ्री बट्टे हैं, अब 900 रुपये सिलेंडर है। बताओ क्या करोगे, कहाँ देगा मजदूर आदमी। 70 रुपये किलो वो था रिफाइंड, अब 280 रुपये, 200 रुपये का भाव बढ़ गए। बताओ, मतलब महंगाई बढ़ गई, मजदूरी की मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूर की दिहाड़ी कब बढ़ेगी लो बताओ। आप तो बता रहे, कैमरा में दिखा रहे, और मोदी को दिखा रही होगी को दिखा, मजदूर की मजदूरी कब बढ़ेगी। सुनो, एक मिनट सुनो, आराम से बोलो, आराम से बात करो, एक मिनट आराम से बात करो। जो सरकार कहती है कि लोगों को अनाज दे रहे हैं, दे रहे, एक मिनट बोलने तो दो इनको, बोलने दो इनको, चलो। हाँ, जब मजदूर दिहाड़ी कर रहे, मिस्त्री तो मांगे 800 है, मजदूर के 400। मुझे तो मजदूर के 500 रुपये दिहाड़ी चाहिए, खुली खुली। हर चीज की महंगाई बढ़ रही। चलो ठीक है, आपकी बात समझ गए। और लोगों से जरा आप क्या सोचते हो? जी क्या सोचते हैं, महंगाई हो रही, मजदूरी बढ़ नहीं रही, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बाकी सारी बातों पर ध्यान दिया जा, मजदूर पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। सबसे बड़ी कमजोरी वही है, मजदूर आदमी को कोई नहीं देख रहा। महंगाई देख रहे, ये देख लो तेल क्या रेट हो रहा, 220 रुपए किलो। 500 रुपए की दिहाड़ी जा रही मजदूरों को, 500 रुपए। मोदी यहाँ है तो 500 रुपए दिहाड़ी करवाओ, हमारी करवाओ। बासा मर्दों वाली हिजड़ों में नहीं बैठता मैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। चलिए, अब यहाँ पीछे कुछ और, आप भी मजदूर हैं? हाँ, चलो बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? आपका क्या शुभ नाम है? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप क्या सोचते हो, कौन सरकार अच्छा करेगी? चुनाव होना है, आप भी मिस्त्री हो क्या हो? हाँ, मिस्त्री हैं, तो दिहाड़ी में आप भी ऐसे जाते होगे, कई बार ऐसा खाली भी यहाँ से लौट जाते हो? सरकार नौकरी तो है नहीं, अगर जो रोज परमानेंट कोई काम करेगा, ये तो सब चलता ही है। तो क्या सोचते हो, कौन सरकार आप जैसे आते हमेशा अच्छा ही करती है, कोई गलत नहीं करती। जो भी आती है वो अच्छा ही करती है, कोई गलत नहीं करता। लेकिन जैसे चुनाव में 6 महीने बाद वोट दोगे, तो क्या सोच के वोट दोगे आप? अच्छा ही सोच कर वोट देंगे। इसके लिए कौन अच्छा करेगा? ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो आपको भी नहीं खुद पता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अरे भाई, एक सरकार 4.5 साल से यहाँ है, योगी सरकार, बाकी 3, 4, 5 और पार्टियां होगी, तो आप जो जीतेगा वही सरकार बनावेगा। वो तो सही है, लेकिन आपका क्या नाम बताया? ऋषिपाल। तो ऋषिपाल जी के मन में क्या है? ऋषिपाल जी क्या चाहते हैं? हमें तो वोट देना है, मताधिकार है हमारा। तो ऋषिपाल जी छुपा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं कर रहे। आप भी मजदूरी करते हो? मिस्त्री का काम है। मिस्त्री का काम है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र बालियान। राजेंद्र बालियान। हाँ। तो बालियान जाट होते हैं? जाट नहीं, चमार भी हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो राजेंद्र बालियान जी, आप ये बताओ, आप क्या सोचते हो, आपके लिए कौन सरकार अच्छी होगी? हमारे लिए सदा से मायावती अच्छी रही, और उसी को वोट देंगे हम। क्यों, ये बताओ। मतलब अच्छी है ना हमारे लिए, जितना मजदूर ले वाले सबके लिए अच्छी है। परेशानी कोई नहीं आई आज तक, मजदूर को परेशानी नहीं नजर आई। क्यों, काम चलते रहे सबके। इस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, 1 रुपए का काम नहीं, मजदूर पुल पर बैठ कर रोवे हैं जब मजदूरी नहीं लगती उनकी। लेकिन ये बताओ बालियान साहब, कि जैसे सरकार कहती है, मोदी योगी सरकार, कि हम ये फ्री में राशन दे रहे हैं, हम जनधन में भी पैसे देते हैं, हम उज्ज्वला और सिलेंडर और ये शौचालय देते हैं, तो ये सब काम आता है कि नहीं आता? ये आता है, लेकिन टॉयलेट में रुपए लग रहे 20,000 इन्होंने दिए, 5-5 हजार रुपए में टॉयलेट बन रही। 12,000 दिए शायद। 12,000 दिए, 12,000 में टॉयलेट नहीं बन रही। गड्ढा कच्चा खोद कर तैयार कर दिया उन्होंने, खाना पूर्ति कर दी, 200 ईंट लगा दी, तो उसमें खाना पूर्ति करी इन्होंने, टॉयलेट नहीं बनी वो।
गड्ढे खुदे कच्चे बस। और अनाज वगैरह जो दे रहे हैं, अनाज वगैरह का ठीक है सिस्टम दे रहे हैं ये, लेकिन क्या है कि वो खाली अनाज नहीं खा सकते, उसके साथ और भी सिस्टम है, सब्जी है, आना जाना है, कहीं कुछ और है, तो उस खाली अनाज से भी नहीं काम चलता। खाली अनाज कैसे सूखा खा लेंगे क्या? तो आप लोग जैसे यहाँ पे सुबह कितने लोग होते होंगे 7-8 बजे यहाँ पे इस चौराहे पे? 200-250 250-300 लोग यहाँ पर होते हैं। और इसमें से कितने लोगों को रोज दिहाड़ी मिल जाती है? मुश्किल से 60-70 लोगों को, बाकी सब लौट जाते हैं। सब लौट जाते हैं घर को। तो औसतन एक आदमी को महीने में कितने दिन काम मिलता एक आदमी को लगभग 15 दिन काम मिलता है, वो भी बहुत टाइट होके मिलता है। है? और वो भी कोरोना में महीनों बंद रहा होगा पिछले साल ये तो जो कर्ज ले लिया वो वापस नहीं लौटता, कर्जे वाले लठ मार रहे सिर पे, अब कर्जा दे दो वो वापस नहीं लौट रहा। तो ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। और जब महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता है, तो इनकी समझ सकते हैं इन पर क्या बीतती है। लेकिन अभी मैं सुबह जब सहारनपुर के कंपनी बाग में था, वहाँ बहुत सारे ऐसे कट्टर मोदी योगी समर्थक मिले जो कह रहे गरीबी खत्म हो गई और किसी को कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं तब भी उनसे कह रहा था कि आप मेरे साथ चलिए और आपको 6 घंटे में मैं दिखाता हूं उन लोगों की तस्वीर, उन लोगों के चेहरे जिनके लिए एक दिन की 300-400 रुपए की दिहाड़ी कितना मायने रखती है। और ये तो फिर भी 300-400 रुपए कमा लेते हैं। सहारनपुर के आसपास ही ऐसे 50 गांव होंगे जहां ऐसे लोग भी होंगे जिनकी आमदनी महीने में भी 1000 नहीं होगी। उनसे कोई पूछे कि जिनके लिए 20-25 रुपए रोज मायने रखते हैं, उन्हें अगर वो 25 रुपए भी नहीं मिलते हैं तो उनकी जिंदगी कैसे चलती है। और ऊपर से जब सरसों तेल 200 रुपए होता है जिसका जिक्र कर रहे हैं। और महंगाई मुद्दा है आपके लिए? महंगाई मुद्दा, सारी महंगाई है, सस्ता कोई नहीं है। 200 रुपए किलो तेल हो गया सरसों का। पीछे से कोई बोल रहा है? हाँ बोल रहा है। बोलो, आप भी मजदूर हो? हाँ जी मजदूरी क्या है। नाम है आपका? कल्लू। तो क्या 400 रुपए की दिहाड़ी कराए बाबू जी यार, क्या नाम 100 रुपए का तेल ले जाओ इबाल। हाँ 10 दिन काम लगा यार, 100 रुपए किलो गोभी हो रही है, 100 रुपए किलो गोभी है, गरीब आदमी खा लेगा जिसे। ये बताओ आपके लिए कौन सरकार लगता है अच्छा काम करेगी जी? कौन सरकार अच्छा काम करेगी? चुनाव में क्या सोचोगे आप? चुनाव का तो पता नहीं जी, बस हमें तो इतना ही पता है कि महंगाई बढ़ रही और यहाँ दिहाड़ी लग नहीं रही है। चुनाव के बारे में नहीं हम कुछ भी कह सकते हैं। चुनाव कौन जीता है? क्या आगे बढ़ के बोलो। बहुत बढ़ गई है। इसके बारे में अब सुबह को यहाँ से 6, 6:30, 7 बजे आ जा, लग गए अन्ना घर को जा रहे हैं, किरा है तो चले जा, बैठ गए अन्ना पैदल जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बुरा। तो महंगाई मतलब उससे क्या चीज, आप सरकार से क्या शिकायत है? क्या लगता है कि कौन सरकार बेहतर? अजी देखो सरकार कोई भी हो, मतलब गरीब आदमियों की सोचो, गरीब आदमी सोचो या गरीब आदमी की सोचो। यहाँ रोज आ रहे, 15 दिन हो गए मुझे, 15 दिन में 4 दिहाड़ियाँ लगी मेरी, बाकी अन्य ही जा रहा मैं। तो आप जो बोल रहे हो कि मायावती को ही वोट जाएगा, बाल्यान साहब, तो मायावती ने ऐसा क्या किया, क्यों ऐसा कह रहे हो? मायावती की सरकार में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा मजदूर आदमी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब ये लॉकडाउन लग गया, अब ये होएगा, अब वो होएगा, वो सब ठीक रहा। नोटबंदी होगी, लॉकडाउन लग गया, 50 साल पीछे जा लिया देश। लॉकडाउन तो देश की में अगर कोरोना था, महामारी थी, तो लॉकडाउन तो जरूरी था। नोटबंदी से तो बहुत फर्क पड़ा ना। नोटबंदी से लेकिन आप लोग को क्या फर्क पड़ा? हमें यूँ फर्क, पेटों को फर्क पड़ा है जिनके पास ब्लैक मनी। जिन लोगों का हम काम करने गए उसने कहा पैसा ही नहीं है, काम बंद कर दिए। हमें फर्क क्यों नहीं पड़ा? हमें बहुत फर्क पड़ा उससे, रोजगार नहीं मिला। पहले तो उधार मिल जाता, फिर उधार भी नहीं मिला है कहीं से। दिहाड़ी बढ़वाओ, सबसे पहले दिहाड़ी पर वो करो, दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपए में क्या हो रहा है जी? क्या नाम है आपका? उस्मान है, अभी तो मैं। चलिए ठीक है। तो ये मजदूर हैं जैसे मैंने कहा, और ये सब अब जैसे अभी लगभग 9 बजने वाले हैं और यहाँ अभी भी 100-150 मजदूर दिख रहे हैं। और अगर 9, 9:30 तक इन्हें रोजगार नहीं मिला तो इन्हें गारंटी नहीं है कि आज कोई काम मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक? हाँ जी। पूरा नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ौद के। कौन से ब्लॉक? बड़ौद के। तो यहाँ मजदूरी के लिए आते हो? बड़ौद तो बहुत दूर है यहाँ से। मैं बहुत दिन से यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, यहीं पे रह के काम करते हो आप? तो क्या सोचते हो कौन सरकार मजदूरों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए अच्छा काम करेगी? थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, सरकार जो है कोई भी आए, मजदूरों के हित में जो है काम करने वाली सरकार ही बढ़िया हो। उसको रोटी सही से हमसे मिल जाए,
कि अनाज से ही जो है ना, ये 5 किलो अनाज से जो है ना गुजारा नहीं होता है। उसके लिए सब्जी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके लिए। तो लेकिन सरकार और क्या करेगी? सरकार कहती है हम अनाज दे रहे हैं गरीबों को। हाँ, तो सरकार ठीक है, उसकी अपनी समझ। जो ना, आप मजदूर तो नहीं हो ना, तो आप बीच में काहे आ रहे हो? हाँ, और बोलिए सरकार क्या बोल रहा है? तो कौन सरकार लगता है आपके लिए अच्छा काम करेगी? सरकार तो जो है ना ठीक ये भी काम कर रही है, और कोई जो भी आएगी वो भी शायद आगे आने। कौन, जरा बताओ आपके दिमाग में क्या है? सरकार तो 2 ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो आपने पहले किसको वोट दिया है? हमारा तो कांग्रेस में वोट गया, अच्छा, पहले कांग्रेस लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को दिया था। तो अब जो है वोट जो है ना, सोचोगे, इधर उधर देख रहे हो कि क्या बोले। आप क्या करते हो? आप भी मजदूरी करते हो? आप मजदूर नहीं हो ना, आप मजदूरी करते हो? क्या नाम है आपका? देशराज। आप क्या सोचते हो चुनाव को लेके? कौन सरकार मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए अच्छी सरकार होगी? बच्ची मजदूरों के लिए तो मायावती ठीक रही। इनने तो मजदूरों की स्थिति कर दी सरकार ने, या तो किसानों को भर रही है, बस किसान चाहिए इसे। तो नहीं, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ सरकार के खिलाफ, उसमें क्या? नहीं, किसान कहाँ करेंगे? किसानों को तो जमीन पर हर महीने पैसे मिल रहे, हर छमाही के पैसे मिल रहे। उनका तो सारी चीज महंगी बिकेगी। 4 महीने में 2000 मिलते हैं किसानों को। वो किसी सरकार ने दिया नहीं, इसलिए किसानों को चाह रही, किसान ही उन्हें चाहेंगे। तो आपको लगता है कि आपके लिए कौन सरकार अच्छा? मायावती करेगी आप? मायावती। क्यों? मायावती नहीं करा, जो भी करा पहले गरीबों के लिए, तो जो भी करा मायावती ने करा, इसने कुछ नहीं करा। इन्हें तो मजदूरों की और खाल उतार ली संवार के। कैसे खाल उतार दी, ये बताओ। नाच देगा, 2 धड़ी 3 धड़ी नाच देगा, जो है अपना अस्सी कर दी, और चीज जो बस सब रेट बढ़ा कर अपना काम तमाम कर दिया सबका। लेकिन वो कहते हैं कि हम इतना अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, शौचालय दे रहे हैं। नहीं, ये सबको थोड़ा ही दे रहे हैं, शौचालय या अनाज या कोई। अनाज तो आपको मिला कि नहीं? ना, हमें तो नहीं मिलता। तो आप कह रहे हो मायावती आपके लिए अच्छी, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों में सब साथियों, गाँव वासियों और सभी बहन भाई, भाषण देने लगे, तो स्टेज थोड़ी है ये। कहूँ क्या, मतलब कहूँगा तो, अरे स्टाफ से ही तो कहूँगा तरीके से। मैं कहना चाह रहा, मतलब ये जो बीजेपी सरकार है, ये जो सरकार है, इसने हमें कुछ नहीं दिया। सारे मजदूर जो है जितने भी हैं ये परेशान हैं, सारे जितने भी हैं, हम भूखमरी मर रही है। और वह कह रहा है मुख्यमंत्री मतलब मोदी सिंह कि हम अनाज देते हैं और ये देते हैं, सबको नहीं दे रहा है। हमें नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हम दिहाड़िया भी परेशान है। लॉकडाउन से हम परेशान हैं। क्या लॉकडाउन है, क्या है? कुछ हो रहा है इस उससे बांधने से। तो ये जो है सरकार बेकार है। और इस सरकार के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि रोड बना रहा, रोड और गलियां बना रहा है और नाले बना रहा है, हमें मजदूरी नहीं मिल रही, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान, हम क्या करें? अब ब्याह शादियां भी हमें करनी है, हम अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा है हमारे पर, तो दूसरों को तो क्या करेंगे हम बच्चों को ब्याहने के लिए। तो इस सरकार से हम बड़े परेशान हैं, हम इसे बदलना चाहते हैं। लिहाजा जितने भी मजदूर हैं और बल्कि व्यापारी लोग भी हैं, अगर हम कमाएंगे तभी तो दुकान पर जाएंगे सामान लेने, और दुकानदार भी भूखा मर रहा। मतलब क्यों? कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम खरीदेंगे कैसे? यानी हम ही तो खरीदेंगे उनसे अनाज या कुछ भी। तो इसलिए जो है हम परेशान हैं इससे। ये सरकार हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कौन सरकार लगता है आपके लिए अच्छा काम करेगी? जो भी मजदूर के हक में हो। कौन सी? अजय, कांग्रेस के जमाने में देखो, हमने बताया, कांग्रेस के जमाने में हमें कोई मजदूर परेशान नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में कोई भी मजदूर परेशान नहीं हुआ। या तो समाजवादी हो वो भी ठीक है, लेकिन मजदूर नहीं परेशान हुए। दिहाड़ी हमारी बरकरार लगती रहती थी। हम यहाँ आते हैं और खाली चले जाते हैं। कोई वर्कर कराने के लिए, काम कराने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो हम भूखे नहीं मरेंगे और क्या होगा? और कहते हैं कि मोदी जी
वो दे रहे, राशन दे रहे, कहाँ दे रहे हैं? हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला होगा, लेकिन करोड़ों लोगों को राशन मिल रहा है। मिल रहा है। वैसे हमें सुनने में ऐसा आ रहा कि राशन मिल रहा है, लेकिन सभी लोगों को नहीं। मकान भी बन रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के नहीं। तो ये चीज। चलिए, आपका उठ के बोलो आप। नहीं, आप भी बोलो, उठ के। अरे उठ के बोलो ना, आप सही बोल रहे हो। उठ के बोलो, क्या बोल रहे हो आप? गेहूं चावल से ही पेट भरेगा क्या? कहीं गेहूं चावल ही अगर बांट रहा है तो गेहूं चावल से ही हमारा काम चलेगा। तो और अन्य उसके लिए मसाला, सब्जियां हैं, ये कहाँ से लाएंगे हम लोग? जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से खरीदेंगे? कोई हमारा रिश्तेदार बैठा है जो वैसे ही दे देगा। लेकिन देश के जितने करोड़ों गरीब हैं, हर गरीब की गरीबी सरकार को कैसे दूर करेगी? कोई भी सरकार होगी तो गरीबी तो हमेशा रही है। ये नाम इसका स्मार्ट सिटी लगा हुआ है, तो ऐसे ही बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी तो देहरादून है। स्मार्ट सिटी में कोई भूखा नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीबों को बाहर निकालो यहाँ से। यानी जितने भी मांगने खाने वाले हैं, स्मार्ट सिटी उसे कहते हैं जिसमें खुशहाली होती है। जिस प्रदेश में खुशहाली होती है वही स्मार्ट सिटी कहलाता है। हम कैसे स्मार्ट सिटी? ये बताओ, मजदूरी क्या करते हो? रोज दिहाड़ी पे जाते हो? हाँ, मैं राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह। यशपाल सिंह, सही नाम बता रहे हो कि नहीं आप? सही बता रहा हूँ, कार्ड दिखा देता हूँ। दिखाओ तो। यशपाल सिंह जी, यशपाल सिंह आपने बताया, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव सड़क दूधली, ट्रांसपोर्ट नगर। तो आप तो एकदम आए, स्टेज संभाल लिया आपने, भाइयों एवं बहनों करके। भाषण आपने पहले भी दिया, क्या पहली बार दिया है? नहीं, मैं तो देता ही रहता हूँ। रैलियां भी बहुत अटेंड करता हूँ। किसकी? सभी की। मतलब बीजेपी में भी जाता हूँ मैं, मायावती में भी जाता हूँ, और समाजवादी पार्टी में भी जाता हूँ। रैलियां अटेंड करते हैं। आप जरा खड़े हुई है, ये सुरती मल रहे हैं बहुत देर से। आप क्या सोचते हो? आप भी मजदूरी करते हो रोज? नहीं, सोचना क्या है इसमें, इनके जो लेवल लाइन के आदमी हैं उन्हें काम मिलेगा तो आगे उनका लालन पालन सही होगा। लेकिन सरकार तो इतना कहती है, योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए। सरकार क्या करेगी बेचारी? सरकार ही क्या करेगी? तो वही तो फिर कारोबार होगा तो आगे बढ़ोतरी होगी। अब कारोबार ही नहीं होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? तो आपके हिसाब से कौन सरकार बेहतर करेगी? समाजवादी पार्टी। सरकार कोई भी हो, जो कार्य सही करेगी वही सरकार सही है। चलिए, तो ये वैसे साफगोई से बोलने से बचना चाह रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से 9:30 बजने जा रहे हैं। टुकड़ों में मैंने बात की, पीछे भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि इतने लोग जिन्हें काम नहीं मिला, अब ये घर लौटेंगे वापस। तो आज तो मान लो दिहाड़ी नहीं मिली, शुरू आप ही से मैंने बात की थी, इतनी देर हो गई, तो अब आपको लौटना पड़ेगा। मतलब लौटोगे आप? हाँ जी, घर जाना पड़ेगा, घर जाएंगे। कौन सा गाँव घर है आपका? गाँव देवला है जी। देवला। आपका? और आपका? रंडोल। आपका शुभ नाम? परवीन कुमार। होगी थी आपसे बात हो गई थी? आपसे बात हुई मेरी? क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार। तो आपसे बात नहीं हुई थी मेरी। आप क्या सोचते हो, कौन सरकार अच्छा काम करेगी? क्या कोई सारे काम सारे अच्छे कर रही है, कोई बुरा काम नहीं करती, कोई बुरा काम नहीं करती। कौन सरकार? क्या किसी भी सरकार आ जाओ, क्या किसी की भी सरकार आ जाओ, बस इतना ही बोल रहा हूँ। बस इतना ही बोलेंगे। चलिए, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं मज़दूरों के बीच। और ये वो मज़दूर हैं जिनकी मेहनत हमारे आपके घरों की बुनियाद में लगी होती है, जिनकी मेहनत और मशक्क़त से हमारे आपके घरों की दीवारें खड़ी होती हैं, जिनकी मेहनत से दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनता है, जिनकी मेहनत से सड़कें बनती हैं, ऊंची इमारतें बनती हैं, देश खुशहाल होता है, स्मार्ट सिटी बनता है। लेकिन वो मज़दूर कैसे क्या कह रहे हैं आप सुन पा रहे हैं। उनकी दिनचर्या में, उनकी दिहाड़ी में बहुत बड़ा बदलाव आया लॉकडाउन 1 से, और आज की तारीख में भी महीने में 15 दिन इन्हें काम मिलना मुश्किल होता है। सरकार को ये एहसास होता है कि मज़दूरों को, गरीबों को 5 किलो अनाज देकर बहुत एहसान कर रही है, लेकिन दरअसल 5 किलो अनाज, गेहूँ या चावल, उससे ज़िंदगी नहीं चलती। जब सरसों तेल घर में 200 रुपये हो और बाकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो जब बहुत महंगी हो जाए और ऊपर से दिहाड़ी ना मिले। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से। अभी मैं हूँ सहारनपुर के कौन से चौराहे पे? पुल खुमरान। हाँ, इस चौराहे पे मज़दूरों की मंडी है।
और जैसा कि मैंने बताया अभी भी 100-150 मजदूर पीछे दिख रहे हैं और ये आज बिना दिहाड़ी के लौटने वाले हैं। पिछली बार आप कल आपको दिहाड़ी मिली थी? 3 दिन से आ नहीं जी हम। 3 दिन से? हाँ, घर आ नहीं रहे, न मिल रहे काम। दिहाड़ी काम नहीं लग रहा, नहीं मिल रहा। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए आपसे एक अपील कि अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। और आपके इलाके में अगर चाहते हैं कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं। और एक बात आखिर में, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक वीडियो के ज़रिए अलग अलग जिलों से, कस्बों से ये संवाद, ये बातचीत, ये नज़रिया पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रहे जब तक चुनाव होगा। आप सब लोग साथ ही चल रहे हो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।